हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एमबीए के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। आप में से किसी एक व्यक्ति ने एक कमेंट के ऊपर ये सारे सवाल पूछे जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। उनके बहुत सारे क्वेश्चंस थे एमबीए को रिलेटेड और आप में से काफ़ी सारे लोग इन सारे क्वेश्चंस को अलग अलग टाइम पे मुझसे पूछ चुके हैं। हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि क्या आपको एमबीए करना चाहिए, ऐसे कौन से लोग होते हैं जिनको एमबीए करना चाहिए, जब लोग एमबीए करते हैं तो भी उन्हें जॉब क्यों नहीं मिलती, कंपनीज क्या ढूंढ रही हैं एमबीए के अंदर, और ऐसा क्या आप स्किल ला सकते हैं कि आपको जॉब मिलने लग जाए। क्या एमबीए करने का कोई फ़ायदा होता भी है कि नहीं होता, एमबीए में क्या सिखाया जाता है, एमबीए की लाइफ कैसी होती है और एमबीए के बाद की लाइफ कैसी होती है जब लोग जॉब करना शुरू करते हैं। क्योंकि मैं इन सारे सवालों से होकर गुजर चुका हूँ अपनी लाइफ में, एमबीए कर चुका हूँ, एमबीए के बाद जॉब कर चुका हूँ, अब स्टार्टअप कर रहा हूँ, तो मैं आपको बहुत कुछ इस बारे में बता पाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स को मैं कवर करूं, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं। उन सारे कमेंट्स को मैं पढ़ूंगा और उन सारे कमेंट्स का मैं आंसर जरूर कर दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि क्या आपको एमबीए करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, एक्चुअली हम इसकी बात सबसे पहले नहीं करेंगे, इसका आंसर मैं दूंगा आपको सबसे लास्ट में। पहले मैं आपको बाकी सारे सवालों के आंसर दे देता हूँ, सब कुछ समझा देता हूँ एमबीए के बारे में, उसके बाद आप ही इस सवाल का आंसर देंगे, मैं नहीं, क्योंकि मैं ये आंसर देने के लिए सही बंदा नहीं हूँ। ये आंसर आपकी तरफ से ही आना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आप एमबीए से क्या ढूंढ रहे हैं, एमबीए से क्या पाना चाहते हैं। अगर आप जो ढूंढ रहे हैं वही एमबीए देता हो तो आपको एमबीए करनी चाहिए, नहीं तो आपको एमबीए नहीं करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या आपको एमबीए करनी चाहिए या फिर नहीं। सच्चाई ये है दोस्तों कि इस सवाल का आंसर आपको शायद इस वीडियो के एंड में मिल जाए या हो सकता है तब भी ना मिले, बट फिर भी इसका एक बहुत ही नॉन कंक्लूसिव सा, यानी कि बिल्कुल डायरेक्ट नहीं, एक इनडायरेक्ट आंसर ये है कि एमबीए करना उसको चाहिए जिसकी ख्वाहिशें एमबीए से पूरी हो सकती हैं। मतलब ये कि जब आप एमबीए करने का सोचते हैं तो उसका कारण क्या है, आप क्यों एमबीए करना चाहते हैं। अगर उस कारण को आप मुझे बता पाएंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा कि एमबीए वो चीज़ पूरी करता है या नहीं करता। इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि एमबीए क्या क्या चीज़ें पूरी कर देता है और किस टाइप के लोगों को एमबीए करने के लिए जाना चाहिए। अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो शायद आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे कि आपको एमबीए करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले ये बात करते हैं कि एमबीए किसको करनी चाहिए, वो कौन है जिसे एमबीए करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से एमबीए सिर्फ 3 टाइप के लोगों को करनी चाहिए। पहला, एमबीए उसको करनी चाहिए जिसको टेक्निकल साइड पे इंटरेस्ट नहीं है लेकिन बिजनेस साइड पे इंटरेस्ट है और उसको जॉब करनी है किसी बिजनेस फील्ड में। यानी कि जैसे वो जॉब करना चाहता है फाइनेंस में, वो जॉब करना चाहता है मार्केटिंग में, वो जॉब करना चाहता है सेल्स में, तो उसको एमबीए करनी चाहिए। क्योंकि एमबीए आपको काफ़ी पर्सपेक्टिव देता है, आपको काफ़ी सारी कंपनीज के एग्जाम्पल से ये समझाता है कि कैसे मार्केटिंग होती है, कैसे सेल्स होती है, कैसे ऑपरेशन होती है, तो आपको जॉब रेडी ज़रूर बनाता है। अगर आपको टेक्निकल साइड पे जॉब नहीं करनी है, आपको जॉब ऐसी करनी है जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, तो एमबीए आपके लिए फायदेमंद होगा। दूसरा, एमबीए उसको करनी चाहिए जो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप आगे करना चाहता है, यानी कि अपनी खुद की स्टार्टअप खोलना चाहता है, अपनी खुद की कंपनी खोलना चाहता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिना एमबीए के आप अपना काम नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे तो फिर आप बिना बीटेक के कोडिंग भी कर सकते हैं। देखिए, एमबीए का काम क्या है, एमबीए का काम है आपको बिजनेस सिखाना। एमबीए आपको बिजनेस तभी सिखाएगा जब आप वहाँ जाके बिजनेस सीखना चाहेंगे। जिस तरीके से अगर आप इंजीनियरिंग करने जाते हैं, इंजीनियरिंग का काम क्या है, आपको इंजीनियर बनाना, लेकिन आप अच्छे इंजीनियर तभी बनेंगे जब आप वहाँ जाके अच्छे से इंजीनियर बनना चाहेंगे। तो किताबें ही होती हैं एमबीए में भी, लेकिन जब आप उन किताबों से वो ज्ञान निकालना चाहेंगे जो आपको बिजनेस में हेल्प आगे कर पाए, तो आप इसका मेन फायदा उठा पाएंगे। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और आप क्लूलेस हैं, आपको लगता है कि मुझे अभी ज़्यादा नहीं पता, मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा खुद से, अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है तो आप एमबीए कर लीजिए। क्योंकि एमबीए आपको बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव देगा हर चीज़ के बारे में। आपको ऑपरेशन सिखाएगा, आपको मार्केटिंग सिखाएगा, आपको सेल्स सिखाएगा, आपको फाइनेंस सिखाएगा, आपको बहुत सारी कंपनीज के केस स्टडीज सिखाएगा ताकि आपको समझ आए कि कंपनी फेल क्यों होती है, सक्सेसफुल क्यों होती है। और यहाँ तक कि ज़्यादातर एमबीए कॉलेज में स्टार्टअप के लिए प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पर वो आपको स्टार्टअप कैसे करना है वो भी सिखाते हैं। और अगर आप एमबीए करते करते स्टार्टअप कर लें तो उनको इंक्यूबेट भी करते हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं। तो अगर आप अपनी खुद का काम करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपको अभी उसमें इतनी नॉलेज नहीं है, तो आप एमबीए कर लीजिए। एमबीए से आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिल जाएगी।
तीसरा दोस्तों मुझे लगता है एमबीए उसको करनी चाहिए जिसने पहले बीबीए कर रखी हो। देखिए दोस्तों, आपने ऑलरेडी एक पढ़ाई करनी शुरू कर दी है बिजनेस के बारे में, लेकिन बीबीए आपको उतने ज़्यादा डेप्थ में चीज़ों को नहीं सिखाता। तो एक तरीके से ये उसके ऊपर का एक स्टेपिंग स्टोन है। आपको बीबीए के बाद जब आप एमबीए करते हैं तो एक तरीके से आपको कंप्लीट होलिस्टिक नॉलेज मिल जाती है। तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं और आपने बीबीए कर रखी है तो एमबीए आपके लिए एक लॉजिकल स्टेप है, आपको एमबीए कर लेनी चाहिए। इन्हीं 3 स्थिति में आपको एमबीए करनी चाहिए। इसी से अगला क्वेश्चन निकल के आता है कि हमें एमबीए कब नहीं करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप लाइफ में क्लूलेस हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, और आपको लगता है कि पूरी दुनिया एमबीए कर रही है, मुझे भी एमबीए कर लेना चाहिए, तो आपको एमबीए नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आपको जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन आप कभी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। आपको ये पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लाइफ से क्या चाहते हैं। भले ही आपको 1 साल का ब्रेक लेना पड़े लाइफ में, आप ब्रेक लीजिए और ये पहचानिए कि आप लाइफ से क्या चाहते हैं। अगर आप लाइफ से ये 3 चीज़ें जो मैंने इससे पहले बताई थी वो चाहते हैं, मतलब अगर आपने बीबीए किया हुआ है तो आप एमबीए करेंगे, बट अगर आप लाइफ से बाकी 2 चीज़ें चाहते हैं तो आप एमबीए करने आइए, नहीं तो नहीं। अगर आप लाइफ में क्लूलेस हैं तो एमबीए कभी मत कीजिए। अगर आपने बीटेक करी है लेकिन आपको टेक्निकल साइड में इंटरेस्ट नहीं है तो आप एमबीए कर लेंगे, आप एमबीए करने आ जाते हैं, वो भी गलत है। अगर आपको टेक्निकल साइड में इंटरेस्ट नहीं है तो भी आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। एमबीए करने का सही कारण है बिजनेस में इंटरेस्ट होना या फिर बिजनेस के बारे में सीखने में इंटरेस्ट होना। एमबीए करने का सही कारण ये नहीं है कि टेक्निकल साइड पे इंटरेस्ट ना होना। इसीलिए अगर आपने बीटेक करी है या फिर आपने कोई टेक्निकल कोर्स करा है तो एमबीए ब्लाइंड होके मत कीजिए सिर्फ पैसा कमाने के लिए। पैसा थोड़ा सा ज़्यादा आपको लगता होगा कि आप कमा सकते हैं एमबीए में, बट ये सच नहीं है। अगर आप टेक्निकल स्किल्स एक्वायर कर लें इंजीनियरिंग के बाद, कुछ कोर्सेज ज्वाइन कर लें, कुछ लैंग्वेजेस सीख लें, तो आप ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, शायद जल्दी ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे जितना आप एमबीए से कमा पाएंगे। एमबीए आप तभी कीजिए जब आपका बिजनेस साइड में इंटरेस्ट हो, नहीं तो टेक्निकल अगर आप हैं तो टेक्निकल ही रहिए, नहीं तो जो भी आपकी लाइन है उसी में अच्छा करने की कोशिश करिए, उसी में सीखने की कोशिश करिए। तो दोस्तों, अब जब ये क्लियर हो गया कि किसको एमबीए करनी चाहिए, किसको एमबीए नहीं करनी चाहिए, तो शायद थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको एमबीए करनी चाहिए या फिर आपको एमबीए नहीं करनी चाहिए। अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक ये है जो इन्हीं भाई साहब ने मुझसे सवाल पूछा, उन्होंने ये पूछा कि एमबीए के बाद भी लोगों को जॉब क्यों नहीं मिलती। और इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि कंपनी क्या ढूंढ रही है कैंडिडेट्स में जॉब के लिए। तो देखिए दोस्तों, एमबीए के बाद जॉब क्यों नहीं मिलती, वो जॉब इसलिए नहीं मिलती क्योंकि एमबीए के बाद हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। जब आप बीटेक करते हैं, आप इंजीनियरिंग करते हैं, या फिर जब आप डॉक्टर बनते हैं, जब आप लॉयर बनते हैं, जब आप सीए बनते हैं, तो आपके पास कुछ दिखाने के लिए होता है। बीटेक वाले बंदे को कंप्यूटर की लैंग्वेज आती होगी, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के सिस्टम्स आते होंगे, नहीं तो मैकेनिकल का कुछ आता होगा, तो कंपनी उसको हायर करती है क्योंकि वो बहुत स्पेशलाइज स्किल है। डॉक्टर को ऑब्वियसली डॉक्टर बनना आता है, इसलिए उसको हायर किया जाता है। सीए को सीए के बारे में बहुत कुछ पता है, रिटर्न फाइल के बारे में बहुत कुछ पता है, इसलिए उसको हायर किया जाता है। एमबीए को क्या पता है? एमबीए को तो बिजनेस के बारे में पता है। ये तो उसको शो करना पड़ेगा कि मैं बिजनेस रन कर सकता हूँ, ये तो उसे शो करना पड़ेगा काम करके कि मैं बिजनेस का काम संभाल सकता हूँ, तब जाके लोगों को उस पर कॉन्फिडेंस आएगा। तो कंपनीज के पास आपकी डिग्री देख के ऐसा कोई कॉन्फिडेंस लाने के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। हाँ, अगर आपके पास ये डिग्री है तो आप बहुत सारे जॉब्स के लिए क्वालिफाई ज़रूर कर जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू में भी आपको प्रूव ही करना पड़ता है अपने आप को। पहले से कोई वो डिग्री की वजह से कोई ऐसा आपको स्पेशल स्किल नहीं मिल गया कि कंपनी आपको तुरंत हायर कर लेगी। अगर आपने IIM-A, IIM-B, IIM-C से एमबीए किया है, कोई बहुत ही बड़े कॉलेज से एमबीए किया है, तो डिग्री की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, लेकिन अदरवाइज डिग्री की कोई खास वैल्यू नहीं है, स्किल्स की वैल्यू है। इसी से दूसरा सवाल उतर के आता है कि कंपनीज जो हैं वो क्या ढूंढ रही हैं। कंपनी स्किल्स ढूंढ रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक स्टार्टअप में काम करता हूँ, मैं एमबीए रिक्रूट करने एमबीए कॉलेज में गया और वहाँ पर जाके मैंने लोगों के इंटरव्यूज लिए। मेरे पास जो ओपनिंग थी वो मार्केटिंग की ओपनिंग थी, मतलब मैं ये चाहता था कि मेरे प्रोडक्ट को जो आदमी सही से मार्केट कर पाए मैं उसको हायर करूँ। मेरे पास सामने 20 कैंडिडेट आके बैठ गए जिन्होंने मार्केटिंग में एमबीए कर रखी थी। अब उन्हें मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट तो सब पता है, बट काम तो उन्होंने कुछ खास किया नहीं इस लाइन में। तो उसमें से 20 में से 16 आदमी को यही नहीं पता कि मैं कैसे रियलिटी में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एक कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं उसको मार्केट कर पाऊंगा और ज़्यादा रेवेन्यू लाके दे पाऊंगा। वो क्या सोच रहा है? वो ये सोच रहा है कि जब मैं काम करने जाऊंगा वहाँ जाके सीख जाऊंगा। नहीं दोस्तों, काम पे तो आप सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन जैसे मैंने बताया, अगर आप एमबीए करने गए हैं बिजनेस सीखने के माइंडसेट से और
उन सारी केस स्टडीज से और जो बुक्स हैं उन सारी चीज़ों से जो चीज़ें आप सीख रहे हैं वो बिजनेस सीख रहे हैं, तो आपको मार्केट कैसे करना है, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स, क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती है, किस तरीके से प्रॉफिटेबल किया जा सकता है, ये सब कुछ आपको एमबीए करते करते ही समझ आ जाएगा। तो 20 में से 16 से 17 कैंडिडेट्स को ये नहीं पता होता, तो सीधा सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। उनको कहाँ जॉब मिलती है, उनको वहाँ जॉब मिलती है जहाँ एक बड़ी कंपनी आई हायर करने के लिए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको थोड़ा सस्ते में लेके चली जाएगी, 3-4 महीने सिखाएगी, फिर उसको पता है आपके पास डिग्री है, आपके पास एटलीस्ट नॉलेज है, आपने पढ़ रखा है, तो आपको उस पर ट्रेन कर देगी प्रैक्टिकली और फिर आप वो काम कर लेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको 100% जॉब मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी जॉब मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपको बढ़िया पैकेज मिले शुरू से ही, तो ये जो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो लोग कंपनी में जाके सीखते हैं वो आपको एमबीए के टाइम में सीखना पड़ेगा। आपको ये स्किल एक्वायर करने पड़ेंगे। जो मैं आपको बोल रहा था कि एमबीए में कोई खास स्किल नहीं होते शो करने के लिए, वो ऑब्वियसली नहीं होते, बट इंटरव्यू में उस स्किल्स को आप ज़रूर शो कर सकते हैं कि आपको बहुत कुछ पता है, आपको ऐसी चीज़ें पता हैं जो एक नॉर्मल बंदे को नहीं पता होंगी जिसने एमबीए नहीं करी, या फिर आपको ऐसी चीज़ें पता हैं जो आपके साथ जो और बच्चा इंटरव्यू लेने आया उसको नहीं पता होगी। वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब आप अलग अलग बिजनेस को स्टडी करेंगे, उसके बारे में और पढ़ेंगे, सारे जो आपने कॉन्सेप्ट्स एमबीए में सीखे, जो थ्योरी आपने अपने एमबीए में सीखी, उसको आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करेंगे, अलग अलग इंटर्नशिप में अप्लाई करेंगे, अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। जब आप उनको थ्योरीज को अप्लाई करना शुरू कर देंगे एमबीए के 2 साल के अंदर अंदर, तभी बेसिकली आप उन स्किल्स को एक्वायर कर पाएंगे और तब जाके आप इंटरव्यू में क्रैक भी कर पाएंगे इंटरव्यू को और अच्छा पैकेज भी पा पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि एमबीए में लाइफ कैसी होती है। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर एमबीए कोर्सेज में लाइफ थोड़ी हैक्टिक होती है। हैक्टिक इसलिए होती है क्योंकि आप भले ही ना समझें, लेकिन टीचर्स आपको ये समझाना चाहते हैं कि जो जॉब करने वाले हैं आप, वो बहुत हैक्टिक होने वाली है, इसीलिए वो आपको एक हैक्टिक एनवायरनमेंट देना शुरू करते हैं। या फिर अगर आप एक बिजनेस करने वाले हैं वो बहुत हैक्टिक होने वाला है, इसीलिए आपको एक हैक्टिक एनवायरनमेंट देना शुरू करते हैं। एमबीए में 4 चीज़ों पे कंप्लीट फोकस होता है। पहला, थ्योरी। आपको थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है, जैसे आपको 11th-12th में पढ़ाई जाती थी, स्कूल में पढ़ाई जाती थी, वैसे थ्योरी पढ़ाई जाती है। जब तक आपको थ्योरी नहीं पता होगी तब तक आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट्स क्यों? जैसे मैंने बताया, इन थ्योरी को आप अप्लाई करते हैं प्रोजेक्ट्स में, तो क्योंकि इन थ्योरी को आप प्रोजेक्ट में ही अप्लाई कर सकते हैं और जितना आप थोड़ा बहुत उसको अप्लाई करेंगे प्रोजेक्ट में, वही आपको एक्चुअली रियलिटी में बिजनेस में अप्लाई करने में हेल्प करेगा। इसीलिए प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई लोग प्रोजेक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ मार्क्स पाने के लिए करते हैं, वो सबसे बड़ी गलती है। एमबीए में मेरे हिसाब से 95% इंपॉर्टेंस जो है वो प्रोजेक्ट्स की ही है, तो आप प्रोजेक्ट्स पे हमेशा ध्यान दीजिए और इसीलिए एमबीए का दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट बनता है। तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है दोस्तों एमबीए में, वो होता है टीम वर्क। ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो आपको टीम में दिए जाते हैं, यहाँ तक कि कई कई एग्जाम्स भी टीम में कंडक्ट होते हैं, यहाँ तक कि कई कई मार्क्स भी आपको टीम में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप बिजनेस वर्ल्ड में जाएंगे या फिर जब आप जॉब करने जाएंगे तो आपको टीम में ही काम करना है। अगर आप इंडिविजुअली बहुत अच्छे हैं लेकिन आप टीम को लेकर नहीं चल सकते और टीम के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते, तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए आपको टीम वर्क पे फोकस करना होता है और ये एमबीए में सिखाया जाता है अलग अलग प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, जो आपको टीम में करने को दिए जाते हैं। चौथी चीज जिस पे फोकस किया जाता है एमबीए में, वो किया जाता है प्रेजेंटेशन स्किल्स। क्योंकि जब आप बिजनेस करते हैं आपको अपने आइडियाज को सामने वाले को कम्युनिकेट करना आना चाहिए। बहुत सारे लोग जो एमबीए करने आते हैं वो कॉन्सेप्ट्स भी अच्छा समझते हैं, वो प्रोजेक्ट्स भी अच्छे करते हैं, उन्हें समझ भी सब बढ़िया आ जाता है, लेकिन उन्हें अपने आइडियाज़ को सामने प्रेजेंट करना नहीं आता। जब तक आप ये सब कुछ करें लेकिन अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट ना कर पाए, तब तक एमबीए बेकार। क्यों? क्योंकि आइडिया को प्रेजेंट करने के बाद ही तो किसी को समझ आएगा ना कि आपकी नॉलेज क्या है, भले ही आपको कितनी मर्जी नॉलेज हो। तो इसीलिए एमबीए में चौथी चीज़ जो सिखाई जाती है वो सिखाई जाती है प्रेजेंटेशन स्किल्स। इसीलिए आपकी बहुत सारी प्रेजेंटेशंस होती हैं, पब्लिक स्पीकिंग लेक्चर्स होते हैं जिसमें आपको बात करनी पड़ती है, बताना पड़ता है अपने बारे में, और आपको बताना पड़ता है सब्जेक्ट के बारे में समझ के, पीपीटी देनी पड़ती है, कभी कभी एक्सटेम्पोर बोलना पड़ता है, एक एक टॉपिक को डेप्थ में एक्सप्लेन करना पड़ता है। केस बेस्ड एग्जाम्स भी होते हैं, आपको केसेस भी समझने पड़ते हैं। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो एमबीए की जो थ्योरी वाला पार्ट है उसमें मेन पार्ट केसेस ही होते हैं, जिसमें आपको अलग अलग कंपनीज के केसेस पढ़ाए जाते हैं। उन केसेस के बेसिस पे एग्जाम आते हैं और आपको एग्जाम सॉल्व करने होते हैं। तो उससे क्या होता है, आप रटे रटाए जाके पेपर नहीं देते, ज़्यादातर जगहों पे आप केसेस से जो थ्योरी समझते हैं उस थ्योरी को आप जाके किसी और केस में अप्लाई करते हैं, तो वो भी एक एप्लीकेशन ही है। तो अगर आप देखेंगे तो एमबीए का जो पूरा कोर्स है वो एप्लीकेशन पे ही बना है। थ्योरी समझिए, उसको केसेस में अप्लाई कीजिए, उसको प्रोजेक्ट्स में अप्लाई कीजिए, उसको लोगों को समझाइए, उसको अपनी इंटर्नशिप्स में अप्लाई कीजिए। अगर आप एप्लीकेशन करना जान गए, अपनी जो लर्निंग है उसका, जो थ्योरी है एमबीए की, अगर आप उसको अप्लाई करना जान गए, उसका प्रैक्टिकल सेंस समझ गए कि वो कहाँ प्रैक्टिकली अप्लाई हो सकती है,
तो ही आप स्किलफुल रिसोर्स बन पाएंगे, तो ही कंपनीज आपको हायर करेंगी, तो ही आपका एमबीए करना सक्सेसफुल होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं। अब आ जाते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ, जो कि है कि एमबीए के बाद लाइफ कैसी है। देखिए दोस्तों, एमबीए के बाद भी लाइफ थोड़ी हेक्टिक ही है। जब आप जॉब करना शुरू करते हैं तो अच्छे खासे 10-12 घंटे के टाइम आपको देना पड़ता है। इनफैक्ट कई बार उससे भी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। जनरली अगर आप एक जूनियर रिसोर्स भी हैं तो भी आप जो टेक्निकल जो ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं उन लोगों से आप सीनियर रिसोर्स होंगे, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ती है। आपको प्रेजेंटेशंस देने पड़ते हैं, आपको अपने आइडियाज़ देने पड़ते हैं, आपको एक्चुअली रिजल्ट दिखाना पड़ता है। अगर आप मार्केटिंग और सेल्स साइड में है तो रेवेन्यू से रिजल्ट दिखता है। अगर आप ऑपरेशन साइड में है तो एफिशिएंसी कितनी ला पा रहे हैं, कॉस्ट कितनी बचा पा रहे हैं, उससे ज़्यादा रिजल्ट दिखता है। अगर आप कोई और साइड में है, एचआर साइड में है, तो किस टाइप के लोग आप हायर कर रहे हैं, कितना टाइम वो कंपनी में रुक रहे हैं, क्या वो खुश हैं कि नहीं है, क्या आप उन्हें एक जितना कंपनी अफोर्ड कर सकती है उस पैकेज पे मोटिवेट करके हायर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज़ से रिजल्ट दिखता है। हर चीज़ में रिजल्ट शो करना होता है, इसीलिए लाइफ थोड़ी हेक्टिक होती है। अगर आप अपना खुद का काम भी करते हैं तो आप समझ लीजिए लाइफ और 1.5 टाइम्स हेक्टिक हो जाती है, क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें तो आपको करनी है ही, लेकिन साथ में आपको बिजनेस का फाइनेंशियल भी देखना है, कहाँ पे काम करना है वो भी देखना है, किससे डील करनी है वो भी देखना है, बाहर के कस्टमर्स भी देखने हैं और अपने एम्प्लॉयज़ भी देखने हैं। तो इसलिए लाइफ हेक्टिक होती है, लेकिन लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग होती है। आपको हर रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है, लाइफ बोरिंग नहीं होती, आप रोज़ कुछ नया कर सकते हैं, रोज़ कुछ नया इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन जो कई लोग मुझसे पूछते हैं और वो इन भाई साहब ने भी पूछा है कि क्या एक डिसेंट मतलब ठीक ठाक कॉलेज से एमबीए करने का फ़ायदा है या फिर एमबीए बहुत बढ़िया कॉलेज से करनी चाहिए। मैं फिर बोलूँगा आपके एमबीए करने का पर्पस क्या है, ये आंसर वहीं छुपा हुआ है। देखिए, अगर आपके एमबीए करने का पर्पस ये है कि आप एकदम बिल्कुल सीनियर पोजीशन पे लग जाएं कंपनी में जाके, बहुत ही तगड़ा पैकेज हो, तो बढ़िया कॉलेज से एमबीए कीजिए। डिसेंट कॉलेज से या बेकार कॉलेज से या ठीक ठीक कॉलेज से एमबीए करके आपको बहुत अच्छी पोजीशन पे बहुत अच्छा ऐसी जॉब नहीं मिलेगी जिसमें आप डिसीजन मेकर हो। आप किसी के नीचे ही काम कर रहे होंगे, आप ज़्यादा डिसीजन में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे होंगे। आप हाँ थोड़ा बहुत सीख ज़रूर रहे होंगे रोज़ रोज़, लेकिन आप बड़े बड़े डिसीजन नहीं ले रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी कंपनी में सीईओ लग जाएं, या फिर आप चाहते हैं आप किसी कंपनी में सीनियर मैनेजर डायरेक्टर पोजीशन पे लगें, आपको टीम मिले संभालने के लिए, आपके पास एक पूरी स्टेट हो जिसको आपको रेवेन्यू संभालना हो, या फिर पूरी एक यूनिट हो जिसमें आपको सब कुछ मैनेज करना हो, तो उस केस में आपको एमबीए बहुत अच्छे कॉलेज से करनी पड़ेगी, तभी आपको ऐसी प्रोफाइल्स मिलेंगी। अगर आप एक डिसेंट कॉलेज से एमबीए करते हैं तो ये तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आपका एमबीए का मतलब ये है कि आप एमबीए से सीखना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस कैसे होता है, आप बिजनेस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जानना चाहते हैं, और जॉब ठीक है आपको शुरू में रेडी हो आप एक ओके जॉब स्टार्ट करने से, धीरे धीरे आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं, लेकिन आप नॉलेज लेने यहाँ से आए थे, बिजनेस के बारे में आप क्लूलेस थे, आप बिजनेस के बारे में समझने आए थे, तो आप एक डिसेंट कॉलेज से, थोड़ा सा लोअर कॉलेज से भी एमबीए कर सकते हैं, क्योंकि टीचर्स हर जगह अच्छे होते हैं। आपको सीखने का मौका हर जगह उतना ही अच्छा मिलेगा, जितना थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, टॉप कॉलेज के प्रोफेसर और बढ़िया हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको सीखने का मौका पूरा मिलेगा हर कॉलेज में ऑलमोस्ट। तो इसीलिए एमबीए ऐसे कॉलेज से ज़रूर कीजिए जहाँ पे टीचर्स अच्छे हों। उसके बाद अगर वो कॉलेज इतना अच्छा नहीं है प्लेसमेंट वगैरह के टर्म्स में, तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे आप लाइफ में अच्छा कर लेंगे, लेकिन तभी जब आपकी एमबीए करने की इंटेंशन है सीखना और बिजनेस को समझना। अगर आपकी एमबीए करने की इंटेंशन है जॉब पाना, बहुत बढ़िया जॉब पाना, बहुत सीनियर पोजीशन में जॉब पाना, तो फिर अच्छे कॉलेजेस को आपको टारगेट करना। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको एमबीए के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। जो भी आपके मेन डाउट्स हैं वो सब मैंने क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में उस डाउट को मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।